ओम त्रिदेव्यो नमः। हम जिस जगत में आज जी रहे हैं, यहाँ इतनी चकाचौंध है हर चीज़ में। हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ न कुछ बताना चाहता है, कुछ शोर मचाना चाहता है। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, उसके बारे में शोर मचाने से हमें क्या मिलता है, हमें क्या लाभ होता है? सोचें इसके बारे में। और मैं आपको कुछ हमारे ही शास्त्रों से लिए हुए सिद्धांतों से थोड़ा एक ज्ञान दूंगा और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको जीवन में करनी चाहिए। मेरे साथ रहिए। इस वीडियो के दौरान 4 स्तंभ हैं जो मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। इन चारों स्तंभों से कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अधिक फायदा होगा। और जो भी आप देखें, 2 लाइन अपने कमेंट के ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिला। अब वापस आते हैं हम अपने जीवन में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर वो चीज़ जो चकाचौंध दिखती है, हर वो चीज़ जो चमत्कारी दिखती है, हर वो चीज़ जो बहुत शोर मचाती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ हो। और इसको आप दूसरी तरह से ये देखें कि हर वो चीज़ जो अच्छी होती है, आवश्यक नहीं है कि वो एकदम चकाचौंध हो, वो शोर मचाने वाली चीज़ हो, ज़ोर ज़ोर से आपको अपनी तरफ बुलाए या आकर्षित करे। ऐसा नहीं होता। अच्छी चीज़ें कई बार बहुत ही शांत, बहुत ही चुपचाप सी होती हैं। अच्छी बातें कई बार बहुत चुपचाप सी होती हैं। इस बात पर आप गौर दें और देखें आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने कर्म को निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि जो पश्चिमी संस्कृति है या जो पश्चिमी सोच है, उसमें कुछ एक दो चीज़ों को कर करके बहुत बड़ा सा दिखाया जाता है। मैं कितनी बार हैरान रह जाता हूँ इस बात को ये देख करके कि लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं किसी एक छोटे से विषय को लेकर के, और उस विषय को हमारे ही ग्रंथों ने एक श्लोक में, एक वाक्य में, एक सूत्र में समा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिमी संस्कृति की ये आदत है कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। हमारी संस्कृति में तो इतना है कि अगर हम अपनी संस्कृति का एक 10वां हिस्सा भी अगर हम समझ लें, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका एक 10वां हिस्सा भी हम अपने जीवन में कर लें, तो हमारा जीवन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो सावधान रहें इस बात से। वो जो पश्चिमी संस्कृति हमें बताती है कि हम अपने किए को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, जिसको हम कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग कहते हैं, वो करना चाहिए, वो अच्छा है। वो तब करें जब उससे कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा फायदा हमें होने वाला है, हमारे जीवन के निर्वाह के लिए, या हम जो उद्देश्य लेके निकले हैं उसके लिए। अगर एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए हमें शोर मचाना आवश्यक है तो करें, वरना शांति से, बिन शोर के अपनी सफलता की ओर चलें। और खास करके जो आज की सोशल मीडिया की आदत है, बात बात पर पिक्चर अपलोड करना, बात बात पर कुछ एक कमेंट लिख देना, बात बात पर कुछ कहानी गढ़ देना, बात बात पर कोई अपने मोमेंट्स को शेयर कर देना, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बचें। ये एक आध्यात्मिक उन्नति के राह पे चलने वाले व्यक्ति के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिना शोर मचाए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां आते हैं हमारे ये 4 सिद्धांत। इनको आप सुने और अपने जीवन में पूरी तरह से इनको उतारें। पहला सिद्धांत, और ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत, ये हो जाता है कि जो भी आपकी रणनीति है, जो भी आपने तय किया है कि आप करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप कभी किसी को ना बताएं।
अपनी योजनाएं आप कभी किसी को ना बताएं। अगर आप जाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में, जो बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे दृष्टा हुए हैं, चाहे ये उपनिषदों में है या मनुस्मृति में कहा गया है इसके बारे में, भगवत गीता में बताया गया है इसके बारे में चाणक्य जैसे लोगों ने कहा है कि जो भी आपकी योजना है कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और ये बात वहां से शुरू होती है जहां से हम कोई लक्ष्य को तय करते हैं, जहां से हम अपनी योजनाओं को बनाना शुरू करते हैं, जहां पे हम अपनी चीजों को सीखना शुरू करते हैं, जहां से हम अपने उद्देश्य को चुनते हैं, उसी समय से जहां से हम कुछ करने की ओर बढ़ते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वहीं से आप अपने मौन को धारण करें। आप शोर न मचाएं। आप अगर कुछ समझना चाहते हैं, कुछ राय लेना चाहते हैं किसी से, आप अपने लिए कोई दिशा निर्देश चाहते हैं किसी से, ये भी आप ऐसे व्यक्ति से लें जो हमारा शास्त्र कहता है कि एक आचार्य के स्तर का हो, जो सही में आपका मार्गदर्शन कर सके, या फिर कोई ऐसा इंसान जो उस चीज को कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं और अपनी स्वेच्छा से आपको वो बताना चाहता है, ना कि किसी आडंबर के लिए आपको बताना चाहता है। आजकल सोशल मीडिया पे आपको आडंबर करने वाले इतने लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि हम आपको इतने समय में करोड़ों रुपए दिलवाएंगे, इतने समय में आप आपकी जीवन बदल देंगे, और कभी आप उनकी हालत देखें, उनका शरीर, उनका मन, उनका व्यवहार देखें, इतना खोखलापन आपको मिलेगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या आडंबर है और क्या सच्चाई है। तो सोच कर चलें। और जैसा कि मनुस्मृति में हमारे चाणक्य जी ने भी कहा है कि उससे सीखें, उससे समझें, उससे दिशा निर्देश लें जो स्वयं उस चीज़ को कर चुका हो, अनुभव कर चुका हो, एक आचार्य हो, उसको सिखा सके, ना कि आप घूम घूम के हर एक से पूछना शुरू करें। और दूसरी बात, सफलता के लिए यह भी ज़रूरी है कि जो भी आपको दिशा निर्देश मिली है या जो भी आपने अपनी योजनाएं बनाई हैं, उसके बारे में तभी बताएं जब आप सफल हो जाएं। सफल होने के बाद भी आपके करने की प्रक्रिया क्या थी यह बताना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसको छिपा के रखें, क्योंकि जो आपने किया है हो सकता है आपको बार बार करना पड़े। जब हम अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपनी चीजें दूसरों को बताते हैं, उसका बखान करते रहते हैं, रुकावटें आती हैं, हमारी ऊर्जा का नाश होता है। क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं या जो खुद वो चीज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपके राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। उनकी इच्छा ही आपके विरुद्ध होगी, और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य का नाश होना संभव है। तो सोच समझ के चलें, अपनी रणनीति, अपनी योजना कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, मौन में रहें, शांत रहें, आडंबर ना करें। काम होने के बाद भी अपने तरीकों को ना बताएं किसी को। अगर बताते हैं तो तब जब आपने तय किया हो कि आप स्वयं में एक आचार्य बनना चाहते हैं, स्वयं में आप किसी के मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, स्वेच्छा से आप ये करना चाहते हैं, स्वार्थ से नहीं, तब बताएं आप ये किसी को। दूसरी चीज और दूसरा स्तंभ जो मैं आपको दूंगा इस जीवन को जीने के लिए, वो ये है कि जो भी आप करें उसको धर्म पर आधारित रखें। आपके जीवन के जो धर्म है उस पर आधारित रखें, ना कि अपने अहंकार के लिए उस चीज को करें। यह समझें कि मैं किन लोगों के बीच, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ हूं या जीवन जी रहा हूं, किस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, किस समाज में रह रहा हूं, किस तरह की चीजें मुझे करनी है या क्या मुझे सीखना है अपने जीवन में। तो जो भी आपका धर्म है उससे जुड़कर अगर आप चलते हैं, उससे जुड़कर अगर आप रहते हैं, तो उसका क्या ही आडंबर करना, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है उसका क्या आडंबर करना, अपनी क्रियाएं करने के क्या आडंबर करना, क्या दुनिया को बताना कि मैं ये कर रहा हूं। वो तो आपका धर्म है, वो तो आपको करना ही चाहिए।
सोचिए यदि एक क्षत्रिय जिसका इसका काम ही दूसरों की सुरक्षा हो, अगर वो बताता रहे अरे देखो मैं किस किस की सुरक्षा कर रहा हूं, क्या फायदा? हंसी के पात्र बनेंगे आप। तो ऐसे ही आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप एक माता या पिता हैं, आप एक छात्र हैं, आप किसी एक नए चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो आपका धर्म है, उस पथ ने आपको चुना है, आपने उस पथ को चुना है, तो उसके बारे में क्या ही आडंबर करना। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका पतन निश्चित है। अगर आप आज सफल हैं फिर भी आपका पतन निश्चित है। और ये आप देखेंगे कई बार जो लोग आडंबर करते हैं, जैसे एक दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में जो बिजनेस कर रहे हैं, या कई लोग जो अपने मेहनत से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं सरकार में, नौकरी में, और फिर ये आडंबर करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनका पतन निश्चित होता है। वो गिरते हैं, वो गलतियां करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, धर्म पर चीजों को आधारित रखें, अहंकार पर नहीं। आडंबर करने से अहंकार ही आता है और उस अहंकार से विनाश ही होता है। देख कर चले। तीसरी चीज, और ये वापस एक बहुत ही ज़रूरी मापदंड है आपके जीवन के लिए, कि क्या आप सात्विक ऊर्जा से जीवन जी रहे हैं, क्या आप शांति और स्थिरता से जीवन जी रहे हैं। और इसे करने के लिए जो हमारे षड्विकार हमें बताए जाते हैं, उनसे बचना है आपको। सिर्फ जो भी आप काम करें उसके अंदर कहीं पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन चीज़ों को ना लाएं। कहीं पर भी अत्यधिक संपत्ति की तरफ या अत्यधिक आर्थिक चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ना दें। जो आ रहा है, जो आपका है, वो आएगा आपके पास। आपका जो भी दाना पानी है वो कोई नहीं ले जा सकता। आपकी जो संपत्ति है वो कोई नहीं आपसे छीन सकता। जो आपके हिस्से का है वो आपको अवश्य मिलेगा। काम करते हुए क्रोध करने का कोई भी उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दूसरों के पास है उसके प्रति लोभ करना, या किसी चीज़ पर अत्यधिक मोह करना, इन सभी चीज़ों से पतन ही होता है। तो अपने विकारों पर नियंत्रण करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। और इसके लिए चाहे आपको योग करना है, मंत्र जाप करना है, जो भी आपको करना चाहिए, अपनी गुरु के वचन के हिसाब से चलना चाहिए, ये करें ताकि आप नियंत्रित रहें। नहीं तो क्या होगा, आपके ऊर्जा का नाश तो होगा ही, लेकिन ऊर्जा से भी बड़ी बात यह है कि आपके उद्देश्य का नाश हो सकता है। क्योंकि जैसे ही हमारी ऊर्जा सात्विक से हटती है, हम राजसिक होते हैं या तामसिक होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, भारी गलतियां होती हैं, हम स्वार्थी बनते हैं, और उस स्वार्थ में हम ऐसी क्रियाएं करते हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, और उनसे जितना भी हमने पुण्य कमाया है उसका भी विनाश हो सकता है। तो ध्यान रखिए इन 3 चीज़ों को जो मैंने आपको बताया। पहली चीज़ कि अपनी रणनीति, अपनी योजना कभी किसी से न बताएं। दूसरी चीज़, हर वक्त धार्मिक और धर्म पर आधारित क्रियाएं करें, स्वार्थ के लिए नहीं। और तीसरी चीज़, अपनी ऊर्जा को हमेशा सात्विक रखें, शांति से, स्थिरता से जीवन जिएं, स्थिरता से चीज़ें करें। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। और आपका चौथा स्तंभ जो मैं आपको बता रहा हूं, आध्यात्मिक संतुलन, ये होकर रहेगा। आपको इस चौथे स्तंभ के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल यह ध्यान रखना है कि जब आप पहले 3 स्तंभों को आप स्थापित कर लेते हैं वो क्रियाएं जो मैंने आपको पहले 3 स्तंभों के हिसाब से बताई, ये चौथा स्तंभ अपने आप उठने लगता है। आपने केवल ध्यान रखना है कि जो आध्यात्मिक संतुलन आपके जीवन में आ रहा है वो कायम रहे। आपने कहीं से किसी से मान्यता प्राप्त करने के लिए भागना नहीं है। आपने किसी से अपने किए को मान्यता दिलाने के लिए पीछे नहीं पड़ना है। ईश्वर ने चाहा तो वो मान्यता आपको मिलेगी। अगर वो मान्यता नहीं मिल रही है
तो कहीं ना कहीं ये समझे कि या तो आपको अपने अंदर सुधार की ज़रूरत है या फिर वो मान्यता आपकी है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं इस बात को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो उस फल को छोड़ दीजिए, उस मान्यता को आप छोड़ दीजिए। मौन में ही विजय है, इस बात को समझें, क्योंकि अगर आप अपने आध्यात्मिक संतुलन को छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध को खत्म नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आगामी कर्मों को भी खराब करेंगे। तो ध्यान से जीवन जिएं। जीवन बहुत सरल है अगर आप हमारे शास्त्रों, हमारी आध्यात्मिक तरीकों से चलें। अगर आप आध्यात्मिक तरीकों से नहीं चलते तो कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा, आपके उद्देश्य, आपके आप जितने भी सफल हैं, इन सभी चीज़ों का पतन हो सकता है। तो मैंने जैसे ही कहा कि मौन में बहुत ताकत है, अपने मौन को बात करने दें। आपकी जो भी कीर्ति है, आपका जो भी यश है, वो आपके धार्मिक होने से, आपके कर्म से, आपके आचरण से आना चाहिए, आपके चरित्र से आना चाहिए। किंतु चरित्र का निर्माण तो तभी होगा जब आप अपने धार्मिक तरीके से चलेंगे, धर्म का निर्वाह करेंगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, सात्विक रखेंगे। आपके जीवन का जो भी सार है, उस सार में अगर धर्म होगा तो आपकी कीर्ति स्वयं फैलेगी, आपका यश स्वयं शोर मचाएगा। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा संतुलित आध्यात्मिक जीवन जिएं, क्रियाएं करें, सफल हों, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें करें अपने जीवन में। पर जो भी करें, जिस भी लक्ष्य पर अपनी नज़र रखें, जिस भी लक्ष्य की तरफ जाएं, जो भी हासिल करें, मौन में शांति से करें।